हिंदुस्तान जिंक को लेकर वो ये कि सरकार इसमें अपना जो बचा हुआ हिस्सा है बाकी का करीब करीब 30% के आसपास का वो बेच सकती है। और विनिवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 2002 में सरकार ने जो अपना हिस्सा बेचा था करीब 45% के आसपास का, उसमें कहीं न कहीं विनिवेश को लेकर नियमों के उल्लंघन की आशंका है, ऐसा अंदेशा जताया सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। और ये स्टॉक उठापटक का शिकार होता हुआ हिंदुस्तान जिंक अब तकरीबन 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो ही सीबीआई जांच की खबर आई थी इसके बाद स्टॉक तेजी से नीचे आया था, लेकिन इसके बाद अब रिकवरी दिखाता हुआ। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपनी रूलिंग में? देखिए, दो तरह के मामले हैं और सबसे अहम तो ये है कि एक तरीके से सरकार को राहत मिल गई है और वो ये कि उनका जो बचा हुआ स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में वो करीब 29% 30% के आसपास है। उसको आगे डिसइन्वेस्टमेंट की इजाजत मिल गई है सरकार को, क्योंकि सरकार ने, आपको याद होगा, 30 साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी इस बात का हवाला देते हुए कि इस वक्त इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है और ऐसे में सरकार के पास जो बचा हुआ स्टेक है उसको विनिवेश करने की इजाजत दी जाए, बेचने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि जो मामला उसके संज्ञान में आया तब तक हिंदुस्तान जिंक जो है वो सरकारी कंपनी नहीं थी और वो भारत पेट्रोलियम या दूसरी कंपनियों के जो मामले हैं उससे बिल्कुल अलग है। लिहाजा इसमें ये पूरा अधिकार जो है वो भारत सरकार के विनिवेश विभाग का है कि वो इसको आगे इस पर फैसला ले कि कब बेचना है, कैसे बेचना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसकी इजाजत जो है दे दी है, सरकार को इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो दूसरा मामला है जिसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि जब 2002 में इसका विनिवेश हुआ था उस वक्त जो है इसमें जो फाइनेंशियल बिड्स थे उसमें कई तरह की कमियां थी, इसका सही वैल्यूएशन नहीं मिला था। उस मामले में कई तरह के आरोप लगाए थे। एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट से इसकी अपील की थी इस मामले में फैसला दिया जाए। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जांच करने की इजाजत दे दी है और ये कहा है कि इन 3 मामलों से को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया जाए कि कैसे इसको आगे बढ़ा जाए, किस तरीके का डिवैल्यूएशन हुआ था, फाइनेंशियल बिड्स में क्या दिक्कतें थी और कौन कौन से लोग इसमें भागीदार थे। लिहाजा 2 मामले हैं, 2 बड़े डेवलपमेंट्स हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि कैसे इस मामले पर आगे सरकार बढ़ती है। प्रकाश, यहाँ पर एक सवाल है और बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। ये आपने बताया कि ये 2 मामले हैं। एक तो पुराने जो विनिवेश हुआ था 2002 में उसकी जांच की जाएगी और दूसरा जो सरकार ने जो मंजूरी मांगी थी कि हमारा 30% स्टेक है उसको मुझे बेचने की मंजूरी मिल जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इन दोनों को क्या हम क्लब करके भी देख सकते हैं या फिर सरकार को अब अपना स्टेक बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर आगे बढ़ सकती है? देखिए, सरकार यही चाहती थी कि जो उसकी बची हुई हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में वो करीब 29.5% के आसपास है, वो उसको बेचने की इजाजत मिल जाए और अर्जेंट तौर पर इसकी सुनवाई की मांग की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इजाजत देती है। ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो दूसरी बात है ये कि इस तरह के क्योंकि सरकार विनिवेश के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लिहाजा इस फैसले से एक तरीके से आप इसको उस नजरिए से देखिए कि क्योंकि विनिवेश के ऐसे मामले जैसे भारत पेट्रोलियम का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत पेट्रोलियम का जो मामला है और हिंदुस्तान जिंक का जो मामला है वो बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को क्लब करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक जब उसके संज्ञान में आया तब वो एक सरकारी कंपनी नहीं थी। और ये भी एक अहम टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि जब तक फाइनेंशियल बिड्स में कोई दिक्कतें नहीं है, सरकार को सही वैल्यूएशन मिल रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ सब कुछ किया जा रहा है, वैसे मामले में विनिवेश को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के सवाल जो है खड़े नहीं किए जाने चाहिए। तो एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और विनिवेश की प्रक्रिया जो सरकार आगे लेकर बढ़ रही है काफी अग्रेसिव तरीके से, उसमें एक मददगार साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर भी एक हिदायत दी है, एक तरीके से वार्निंग है कि अगर किसी तरह की दिक्कतें आती हैं, अंडर वैल्यूएशन होता है, फाइनेंशियल बिड्स में दिक्कतें आती हैं, कोई भी गड़बड़ियां होती हैं, तो फिर ये मामले आगे भी खुल सकते हैं। और अब जो जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सीबीआई के जरिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है ऐसे विनिवेश के मामलों को लेकर। तो एक तरीके से राहत भी है, साथ ही साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे सरकार इसको इंटरप्रेट करती है और इस पर आगे बढ़ती है। शुक्रिया प्रकाश जी, ये क्लियरली ये मामला समझाने के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक इसके विनिवेश पर सरकार अब आगे बढ़ेगी। 30% के आसपास का
सरकार का जो स्टेक है रिमेनिंग उसको बेच सकती है और सरकार का जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है इस साल का 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, उस दिशा में भी एक हम राहत जरूर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। वहां पर विनिवेश को लेकर कुछ नियमों के उल्लंघन का अंदेशा था और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो कि कहीं वैल्यूएशन को लेकर कोई गड़बड़ी न हो, कोई दिक्कत ना आए और सही वैल्यूएशन पर